मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज तो है ही मंगलवार का दिन और हमारे हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल गर्मी और सर्दी दोनों चल रही है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और अंदर हम इस गर्मी से लड़ने के लिए सर्दी बना कर रखते हैं, यानी एसी वगैरह लगा के रखते हैं। तो इस वजह से कभी कभी हमारी तबीयतें भी खराब हो जाती हैं। तो हम हनुमान जी से, हमारे साईनाथ महाराज से, गुरु जी से, श्री रामचंद्र जी से, खाटू श्याम बाबा से, माता रानी से और हमारे समस्त देवी देवताओं से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जिन भी लोगों की तबीयतें भी खराब हैं, गला खराब है या वायरल फीवर है या कोई भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखें। दोस्तों, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छी सेहत का वरदान दें और हमारे जो मन है उनको शांत करें, हमारे मन से गुस्सा हटे, फ्रस्ट्रेशन हटे, और हमारे मन से अगर कोई डर है या कोई भी कॉम्प्लेक्स है या कुछ भी है तो वो सब हटे। और प्रभु की जो शक्ति होती है वो अद्वितीय होती है, यानी प्रभु की सिर्फ एक नज़र भर हमें बहुत स्वस्थ कर सकती है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम सबकी तबीयतें अच्छी हो जाएं। और हमें बोलते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ देते हैं। तो हनुमान जी हमें बल दें, आंतरिक बल दें, बाहरी बल दें, और हमारे जो भी काम काज हैं, हमारे जो भी काम धंधे हैं, अगर उसमें कोई भी रुकावटें हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई बंधन है, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं अपने साईनाथ महाराज से, हमारे गुरु जी से, हमारी माता रानी से, हमारे हनुमान जी से, कि सारे बंधन खोलें ताकि हमारे जो कामकाज है उसमें खूब हमारी तरक्की हो। और अगर रिश्तों में हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई भी ऐसी कोई शादी ब्याह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी ऐसा है जो रुकावटें आ रही हैं, तो हनुमान जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो सब रुकावटें हटाएं और हम सब अच्छे बंधनों और अच्छे रिश्तों में हम लोग जाएं और अच्छे लोग हमारे जीवन में आएं। तो चलिए दोस्तों, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं ईश्वर ज़रूर सुनते हैं और हमारे जीवन में भी ईश्वर बहुत गुना फल देते हैं। कभी कभी हाँ, ये बोलते हैं कि ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है। हमें बस उनसे लगकर प्रार्थना करते रहना चाहिए, उनसे माफ़िया मांगनी चाहिए कि प्रभु जी, अगर हमसे कोई गलत कर्म हो गए हों तो हमें क्षमा कीजिए और हमारे ज़िंदगी में तरक्कियाँ आएँ, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हमारी ज़िंदगी में बरकतें आएँ, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए, जो हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव बने, और हम किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी, दुख, तकलीफ, दर्द या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, बंधन हैं, तो वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों, यही मैसेज था आज। पता नहीं क्यों ऐसा चैनल मैसेज मेरे लिए हुआ कि सबके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे तो पहले मैं आपको साईनाथ महाराज के डिवाइन दर्शन करा दूं और देखते हैं कि बाबा आज हमारे लिए कौन से डिवाइन मैसेजेस लेकर आए हैं। ईश्वर जो होते हैं ना, प्रभु के जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ईश्वर से ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि जो काम सॉरी जो काम सालों से नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर की कृपा सिर्फ एक क्षण के लिए भी अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है अच्छे के लिए। तो हमें बस ईश्वर की कृपा के लिए ही हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में भी सुख आए, समृद्धि आए और अच्छी अच्छी हम लोग यादें यहाँ से पिरोए। ठीक है, तो चलिए, हमने फटाफट से हमने बाबा के जो डिवाइन कार्ड्स थे वो यहाँ पर हमने शफल करके हमने यहाँ पे लगाए हैं, और अब हम देखते हैं कि बाबा की जो डिवाइन मैसेजेस हैं वो क्या हैं। तो मैं कहीं से भी 3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर एक कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। ठीक है दोस्तों, हम लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख रहे, समृद्धि रहे। हमारा जो विश्वास है ईश्वर से वो हमेशा कभी होता है, कभी हट जाता है, फिर आ जाता है, फिर हट जाता है। तो हमारा जो विश्वास है वो स्थिर रहे। दूसरा, हमारा आत्मविश्वास जो है वो भी रहे। हम किसी भी प्रकार से डरे नहीं, हमारे अंदर क्रोध ना रहे, हमारे अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव सोच ना रहे, और हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा जीवन हो। ठीक है, तो
चलिए देखते हैं, पहला जो मैसेज है बाबा का, वो बाबा ने कहा है, देखिए आप ये कार्ड देख रहे हैं कार्मिक कनेक्शन का। तो बाबा ने कहा है बाबा हैज अ कार्मिक कनेक्शन विद हिज डिवोटीज, एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज अ कार्मिक कनेक्शन विद यू। तो दोस्तों यहाँ पर ईश्वर हमसे साफ साफ कह रहे हैं कि ईश्वर का भी हमारे साथ कर्मों का कनेक्शन है। ईश्वर का अगर हमारे साथ कनेक्शन नहीं होता तो हम कभी भी प्रभु की प्रार्थना नहीं कर सकते थे, हम कभी भी प्रभु को याद नहीं कर सकते थे। ऐसा हो जाता है कि हम कभी कभी जीवन में हताश या निराश हो जाते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, जब तक ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे जीवन में है, तो प्रभु जी हमें हर कठिनाई से निकालते हैं। तो हमें यही बस उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु जी, आप हमें हिम्मत दीजिए, आप हमें ताकत दीजिए, आप हमें हीलिंग दीजिए। और जो भी हमारे ज़िंदगी में जो लोग हैं वो किसी ना किसी कर्मवश ही हमारे ज़िंदगी में हैं, तो हमारी जो रिश्ते हैं उनमें मधुरता आए। ठीक है, तो हमारे जो रिश्ते हैं अगर वो बिगड़े हुए हैं तो प्रभु जी उनको ब्लेस करें, और जो भी जैसे भी ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों को निभाएं, वैसे ही हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, सेकंड जो हमारा कार्ड आता है वो है, देखिए द मास्क। अब यहाँ पर ईश्वर हमसे कह रहे हैं रिकग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। तो यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ शायद ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जो किसी मुखौटे के तहत आए हुए हैं, यानी कि वो जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, और जो दिख रहे हैं वो है नहीं। तो प्रभु हमें कह रहे हैं कि सब पर आंख बंद करके आप विश्वास मत कीजिए, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। यानी कि हो सकता है कि आपको कोई इंसान बड़ा फ्रेंडली या बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो वैसा ना हो। और उसी तरह से जो लोग आपको कभी कभी ख़राब लगते हैं, हो सकता है वो अच्छे हों, लेकिन फिर भी ईश्वर हमें यहाँ पर एक सतर्कता का मैसेज दे रहे हैं कि आँख मूंद कर कभी भी किसी पर विश्वास मत कीजिए। जो भी है अपना आप खुद विजडम अपना यूज़ कीजिए। इसीलिए प्रभु जी से हमें हमेशा विजडम मांगना चाहिए कि प्रभु जी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि हम क्या हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि अपने लिए हमें मांगना भी क्या है। कभी कभी हम अपने लिए गलत चीज़ें मांगते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमें सही चीज़ें, सही विजडम दें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। और जो तीसरा है, देखिए कितना सुंदर कार्ड यहाँ पे भगवान ने हमसे खुद कहा है, प्रोटेक्शन। यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। तो दोस्तों और हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा चाहे जो भी हो तुम्हारे जीवन में, तुम मेरे संरक्षण में हो, यानी कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ जो है ना वो बेहतर करूँगा। अब वो बेहतर करूँगा, लेकिन हो सकता है कि अभी ऐसे कुछ हमारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हों कि हमें लग रहा है कि प्रभु जी तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन यही जो मुश्किल जो समय होता है ना, यही हमारे विश्वास की एक परीक्षा होती है, और प्रभु जी जो हमें अगर वो परीक्षा भी लेते हैं तो पास करवाना भी उन्हीं का जिम्मा है। प्रभु अपने भक्तों को कभी फेल नहीं होने देते। हाँ, वो हमें मजबूत ज़रूर बनाते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो कर्म है वो अच्छा रखिए। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बदतमीज़ियों से भी बात करते हैं, ठीक से तमीज़ से नहीं बात करते हैं, तो वो उनका ख़राब कर्म है। आपको ये समझना चाहिए कि उनके कर्म ख़राब हो रहे हैं। आपके कर्म जहाँ तक हो सके, हाँ किसी की आपको बदतमीज़ियाँ सहन नहीं करनी, लेकिन जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों को आप इग्नोर कीजिए, या फिर आप उनको एक स्थिरता और असर्टिवनेस के साथ आप उनका डटकर मुकाबला कीजिए। ठीक है, लेकिन अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के बिहेवियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ये आपको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई और अगर हमसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, वो उनके बुरे कर्मों में शामिल हो रहा है। हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, प्रभु पे विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास करना है, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अपनी नेगेटिव थिंकिंग जो है, अब देखिए बहुत सारे डर ऐसे रहते हैं हमारे दिमाग में जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, रोकते हैं, या हमें कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है जिस वजह से हम अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। तो यही चीज़ों के लिए हमें ईश्वर से हमेशा सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, फेथ मांगना चाहिए और पेशेंस मांगना चाहिए। ये हमारे यूनिकॉर्न के कार्ड्स हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमारे गार्डन एंजल्स आज हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितने आप यहाँ पर मैसेजेस जो हैं ईश्वर के, जितने आप फॉरवर्ड करेंगे
ईश्वर आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखेंगे, ये आपको विश्वास रखना है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी ओम साई राम या अपने जो भी जिस भी ईश्वर के फॉर्म में आप बिलीव करते हैं, यहाँ पर कोई धर्म प्रधान कुछ ऐसा नहीं है, ये चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो आप यहाँ पर ईश्वर के दरबार में अपनी हाजिरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे यूनिकॉर्न्स जो हैं, हमारे जो गार्डन एंजल्स हैं, वो हमारे लिए कौन से प्यारे प्यारे मैसेजेस लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं अपने गार्डन एंजल्स से कि गार्डन एंजल्स आप प्लीज़ हमें लाइट दिखाइए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जीवन में जब अंधेरा बहुत हो जाता है, हम निराशाओं से घिर जाते हैं, तो हमें लगता है कि कभी कभी हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो कभी ख़त्म भी होंगी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समस्याएं जो हैं हमारे जीवन को ही ख़त्म कर देंगी या हमें निकल जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ईश्वर की प्लानिंग जो होती है हमारी ज़िंदगी के लिए, सबकी ज़िंदगी के लिए अच्छी ही होती है। तो प्रभु जी हमें बस कभी कभी हमारी ऐसी जैसे बोलते हैं ना कि अंधेरी रात ज़रूर होती है, लेकिन अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। तो कभी कभी ईश्वर हमें मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में करते हैं जिससे हमें बुद्धि मिले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे गार्डन एंजल्स ने हमारे लिए आज के 3 जो मैसेजेस हैं वो क्या रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये 3 मैसेजेस यहाँ पर निकाल लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 कि आज के जो हमारे 3 मैसेजेस हैं जो हमारे गार्डन एंजल्स ने हमारे लिए रखे हुए हैं वो क्या हैं। जो पहला मैसेज है दोस्तों, द क्राइस्ट। देखिए, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद हमारे लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि आपके लिए जो भी स्वर्ग में जो भी सुख हैं या समृद्धियां हैं या जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं वो आपके लिए हमेशा खुली हुई हैं। तो आपको बस ईश्वर पर विश्वास रखना है, उनके प्रेम पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसलिए हम सबको प्रार्थना करनी है। हमारा विश्वास कठिन समय में भी ना हिले और हमारा आत्मविश्वास ज़रूर रहे हमारे ऊपर। और दोस्तों, हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड या अहंकार ना आए, लेकिन आत्मविश्वास की कभी भी कमी ना रहे। दूसरी चीज़ प्रभु ने हमसे कहा है सीकिंग गुड, यानी ईश्वर हमसे कह रहे हैं लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अब दोस्तों, हो सकता है कि अभी हमारा सिचुएशन शायद इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन फिर भी ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, तो तुम उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमें जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ हमारे कुछ 10 चीज़ें हैं हमारे जीवन में जिनमें से 5 चीज़ें नहीं हुई, 5 चीज़ें हुई, तो अगर हम हमेशा 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे जो नहीं हुई, तो जो 5 चीज़ें हमारी हो रही हैं ना, तो वो हमारी कृतज्ञता नहीं दिखलाती। यानी ईश्वर कहते हैं कि मैं जो तुम्हारे लिए 5 चीज़ें कर रहा हूँ तुम उसके लिए कृतज्ञ हो ही नहीं। तो अगर हम उन 5 चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता रखेंगे तो हो सकता है कि प्रभु की इतनी अनुकंपा हो जाए कि हम हमारी लाइफ में पूरी 10 चीज़ें ही हमें प्रदान कर दें। ऐसा होता है, तो हमें बस ईश्वर पे विश्वास रखना है और उनके न्याय पर विश्वास रखना है कि वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर से छुपा हुआ है। और बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि हमारे कर्म अच्छे बने रहें और बाकी जो ईश्वर जो हैं वो हमें संभाल लेंगे। हमारी लाइफ को पूरी तरह से प्रभु जी को हमें सौंपना है। ठीक है, और जो तीसरा जो कार्ड आया है वो है मदर मेरी का। तो दोस्तों, कितना सुंदर आज का संजोग आप देखिए, क्राइस्ट आए हैं और मदर मेरी दोनों, मतलब जीसस क्राइस्ट भी आए हैं और मदर मेरी भी आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मदर मेरी क्या कह रही हैं, मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, मतलब माँ बेटे सब आपके साथ हैं। तो मदर मेरी ये कह रही हैं कि वो आपको ब्लेस कर रही हैं। तो हमें और क्या चाहिए, हमें अगर ईश्वर खुद ब्लेस कर रहे हैं, अगर उनका डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे साथ में है, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
हमें चिंतित होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये विश्वास रखना है कि प्रभु जी, अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो प्रभु जी हमारी तबीयत ठीक कीजिए। अगर हमारे सर्कमस्टांसेस ख़राब हैं तो प्रभु जी हमारे सर्कमस्टांसेस अच्छे बनाइए। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत परेशान हैं तो प्रभु जी हमें प्लीज़ आप ब्लेस कीजिए ताकि हम अपनी मुसीबतों से निकल सकें। अगर कुछ ऐसे हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, या हमारे काम बंधे पड़े हैं, या हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं, सुख नहीं आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने ईश्वर से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी क्षमा कीजिए। अगर हमने किसी का कुछ बुरा किया हो तो हमें क्षमा भी मांगना चाहिए। कि अगर हो सकता है कि हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो या कुछ ऐसा कर्म किया हो जो कि शायद हमें हमारे जीवन में कुछ कामों में रुकावटें ला रहा हो, शायद इस जन्म में नहीं, शायद किसी और जन्म में किया हो, तो हमें उन सब के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने जीवन को हम सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुख के साथ, प्यार के साथ रहना चाहिए। बाहर वालों के साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और जो लोग हमारे साथ अच्छे नहीं हैं उनका डटकर मुकाबला करें और उनको ईश्वर के हवाले छोड़ दें। ठीक है, चलिए, तो यही थे आज के रीडिंग्स, और मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आऊँगी कल बहुत ही सुंदर सुंदर रीडिंग्स आप लोगों के लिए। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।